तन से जुदा के जो नारे लगाते हैं, जो आग लगाने की बात करते हैं, वो गलत करते हैं? बोलिए, वो सब लोग दोषी हैं। जो लोग रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, जो इंसाफ की हिमायत में नहीं है, सवाल पूछ रहा हूं, जो न्याय के विरोधी है, जवाब नहीं है तो बोलो, नहीं दे सकता। जो इंसाफ के विरोधी है वो हमारे दुश्मन है। जो इंसाफ के विरोधी है वो हमारे दुश्मन है। रुकिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। इंसाफ के विरोधी रुकिए। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं दोबारा पूछता हूं 10 सेकंड के लिए। क्या जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं वो इंसाफ के विरोधी हैं? हाँ या ना बोलिए। ये वही इंसाफ है? जो भी किसी बेगुनाह का कत्ल करेगा, जो मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं करेगा, दैट मीन्स आपके दिल में चोर है। नथुराम गोडसे और अजमल, अरे नाथुराम गोडसे कहां से बीच में आ गया? नाथुराम गोडसे नारा लगाता था कि सर तन से जुदा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। नाथुराम गोडसे नारा लगाता था, वीर सावरकर नारा लगाता था। अभी आपको सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर सावरकर से लेकर सब लोग याद आ जाएंगे। याददाश्त ना भूल जाना, आजकल याददाश्त भूलने का जमाना चल रहा है। और कसाब दोनों आतंकी हैं। जो मेरे देश का दुश्मन है, शादाब उसके खिलाफ है। कसाब तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। मैं तो आपसे सवाल पूछा हूं, जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, जो लोग घर जलाने की बात करते हैं, क्या वो दोषी हैं? हाँ या ना? सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको बात जवाब नहीं है तो मैं बढ़ता हूं आगे 5 सेकंड। नहीं, अरे जवाब मैंने बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा। इतना खुल के कोई जवाब देगा कि बेगुनाह का कत्ल और जुल्म करने वाले, जुल्म करने वाले जालिमों को जो भी जुल्म करता है, ये शब्द किसी गेस्ट के लिए नहीं बोलता। ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। मैं ये बात किसी के लिए नहीं बोलता। आपकी हैसियत ही नहीं है जवाब देने वाली। आपकी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि आप वही करते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा। कैसे आप अपने आप को दोषी मान सकते हैं? कैसे आप अपने आप को क्रिमिनल मान सकते हैं? यू डू दिस ओनली, यू डू दिस ओनली, यू सपोर्ट दिस ओनली, एंड देन दीज पीपल कम। और आपके ऊपर केस किस चीज का है? आपके ऊपर स्वयं खुद केस है उस चीज का है। मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता, लेकिन दिस इज द ब्लेटेंट फैक्ट। दिस इज द ब्लेटेंट फैक्ट। लेकिन हमारे देश के अंदर ज्ञान भी वही दे रहे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है अपने आप में। सूरजपाल सिंह अम्मू 30 सेकंड्स। जो देश के कानून को नहीं मानते अमीश, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, आपकी तो मेहरबानी कहूंगा कि ऐसे बेअदब सादाब को अपने चैनल पर बिठा रखा है। एक पैनलिस्ट तो छोड़कर चले गए। मैं इसको एक बात कहना चाहता हूं नेताजी को। नेताजी, जब हम आपके सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, आपके पीर पैगंबरों का सम्मान करते हैं, तो भैया अपनी जरा गिरेबान में झांको। जिस प्रकार की भाषा आप बोलते हो ना, देश के कानून का अपमान करते हो आप, जिस प्रकार की हरकतें आप करते हो, ये हरकतें ठीक नहीं है। ये जो चौहान नाम लगा रखा ना पीछे, ये पृथ्वीराज चौहान का डीएनए। ये हम अभी के तो रिश्तेदार हैं। हिंदुस्तानी बन हमारे भाई हो, हिंदुस्तानी बन जाओ। हम तुम्हारे वही बता रहा हूँ। हाँ, हम तुम्हारे फूफा है ना, हम तुम्हारे फूफा है, रिश्तेदार है, इसलिए ठीक रहिएगा। हम तो रिश्तेदार, आप क्यों ठीक रहिएगा? अरे ठीक रहिएगा। कहो ना, हम तुम्हारे अब्बा हुजूर के बोलो। पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे अब्बा थे, बोलो। अरे हम आपको रिश्तेदार है। मुगलों चौहान क्यों लगाते हो पीछे? पृथ्वीराज, अरे वही तो बोलो ना, क्षत्रियों का रिश्ता। अरे बोलो ना, पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे अब्बा थे, बात होनी चाहिए। बोलिएगा, पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे अब्बा थे। अरे हम बोलो ना, मैं मोहब्बत से बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान तो सादाब चौहान हो, पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे पूर्वज थे। अरे धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करो। सूरजपाल अम्मू, मुगलों का जालिम मत बनो, जालिम मत बनो मुगलों और क्षत्रियों का भाईजान। हाँ, हम तुम्हारे फूफा है। अभद्र भाषा नहीं। मैं कहता हूँ राणा सांगा का पृथ्वीराज चौहान का अभद्र भाषा नहीं। क्या रिश्ता था? एक्शन गलत है आपके। अरे प्रकार की भाषा, एक्शंस गलत है शादाब चौहान आपके। फर्क देखे ना अमीर जी, एक फर्क देखे। सूरजपाल सिंह अम्मू बता रहे हैं, उनको अपना मतलब फूफा बता रहे हैं, वो अपने आप को तुरंत मुगलों से जोड़ ले रहे हैं। इनका मुगलों से क्या लेना देना? शादाब चौहान मुगल कहां से हो गए? ये दिखते हैं क्या मुगल? मतलब अपने आप को पृथ्वीराज चौहान से तो जोड़ने से रहे, नाम में चौहान है, उधार लिया हुआ, लेकिन जोड़ अपने आप को रहे औरंगजेब से। अरे भाई, औरंगजेब कौन है तुम्हारा? ठीक है, अब ठीक है, मेरे को त्यागी साहब ये नहीं मानेंगे। अरे मामा, इन्हें मनवाना ही नहीं है। ऐसे मनवाने से तो ना मनवाना बेहतर, दूर ही ठीक है। जो आदमी अपने आप को औरंगजेब का रिश्तेदार बता रहा है, उससे हमारा क्या काम?
ठीक है, मैं अब दानिश कुरैशी का रुख करता हूं। दानिश कुरैशी, ये क्या काम, दानिश कुरैशी, बेल मिल गई है और बेल जो है वो एक संवैधानिक राइट होता है अगर बेल मिली है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, ये हो सकता है विरोध हाय हाय के नारे लगा के भी हो सकता है, बाकी बातें के कह के भी हो सकता है, लेकिन सर तन से जुदा क्यों, ये तालिबानी सोच क्यों? देखिए, मैं तो सीरिया एक वाली चीज़ में सोच मानता हूं कि टी राजा के खिलाफ कानून, सुनिए कानून टी राजा के खिलाफ या चाहे जिस किसी के भी खिलाफ, इवन मेरे खिलाफ भी किसी को अगर तकलीफ है तो सख्त से सख्त कानून की कार्रवाई के लिए मांग होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है और वही करनी चाहिए। जैसा कि वो कांग्रेस के नेता से आप कह रहे थे, मुझे लगता है कि शायद वो बोल नहीं पा रहे थे, उनको करना ये चाहिए कि अगर जितनी तकलीफ है तो उनको बेल कैंसलेशन के लिए अपील में जाना चाहिए, जो कानून में प्रावधान है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ की राजनीति जो है ना, वो कहीं ना कहीं धर्म पे आ चुकी है और धर्म पे भी इतने मतलब तो निचले स्तर पे चली गई है, जहां हम कहीं ना कहीं एक दूसरों के देवी, सुनिए अमित जी सुनिए, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के जफर खान AIMIM का कॉर्पोरेटर कब सस्पेंड होगा, प्लीज बताएं, प्लीज दानिश बताइए जवाब। सुनिए अम्मू, मेरी बात सुनिए, अम्मू साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, इस सारे मामले के अंदर में अब से पहले मेट्रो में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल सदर जो हैं वो अपना मौकिफ जो है बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि हम सख्त से सख्त कानूनी सजा में मानते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, जिस पार्टी के सदर ये कह रहे हो, उसके बाद कोई कुछ भी अगर सोचता है तो वो उसकी अपनी निजी बात है, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक बात आप मुझे ये बताइए, तो AIMIM क्यों नहीं लेती एक्शन? अच्छा ठीक है, अब एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी ने, अम्मू साहब सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लिया नुपुर शर्मा के मामले में 8 दिन के बाद एक्शन लिया, आज ये टी राजा के मामले में इसलिए तुरंत एक्शन लिया गया क्योंकि नुपुर शर्मा में देश का जिस तरह से अपनी पार्टी में है ना, एक सेकंड, आप लोग तो अपनी पार्टी में है ना, इतना कुछ बोल के। ओके, राशिद खान एक सेकंड, राशिद अहमद तेलंगाना कांग्रेस के सचिव, कांग्रेस कमेटी के सचिव, वरिष्ठ नेता। मैं राशिद अहमद खान का रुख करता हूं, राशिद अहमद साहब का रुख करता हूं। राशिद जी, आप कहते हैं तालिबानी सोच, आप तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? देखिए, तालिबानी सोच की बात नहीं है, उसका तो हम खते वो सोच के हम खिलाफ है। वो बिल्कुल, एक सेकंड, अब आप रुकिए। आपने बोला हम खिलाफ है, शानदार बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए, लेकिन एक बात बताइए, रुकना पड़ेगा सर, लेकिन रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। जब आप कहते हैं मैं लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने को तैयार हूं, सिर कटाने के लिए तैयार हूं, खून की नदियां बहाने को तैयार हूं, तो ये तालिबानी सोच नहीं है क्या? देखिए सुनिए, अब उसको बेल मिली तो हम कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए भी अप्लाई करेंगे, कानूनी नहीं, पर आपने जो बोला, आपने जो बोला, कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए हम जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उसको सलाखों के पीछे भेज के खामोश बैठूंगा मैं। नहीं, आप उनको, आप कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करिए। जब आप बोलते हैं, एक सेकंड दानिश कुरैशी रुकिए आप, राशिद, आप जब बोलते हैं, राशिद खान जब आप बोलते हैं और आप जब कहते हैं मैं लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने को तैयार हूं, मैं सिर कटाने के लिए तैयार हूं, खून की नदियां बहाने को तैयार हूं, ये तालिबानी सोच नहीं है तो क्या है? क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए इस मंच पर आज? देखिए, Why don't you apologize? माफी क्यों मांगूंगा मैं? क्यों नहीं मांगेंगे आप? सवाल, मेरा बयान आप गौर से नहीं सुने आप, मेरा बयान क्या था? मेरा बयान था कि उसको पहले हिरासत में लो, कोर्ट में प्रोड्यूस करो, बेल बाकी बात, पहले तो कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तेलंगाना की हुकूमत उसको आज तक प्रोड्यूस भी नहीं करी, ये पहली टाइम है जो प्रोड्यूस करी। हमारे एक सेकंड में आपको, मैं आपको दोबारा पूछ रहा हूं कि हर चीज का फैसला सुना रही है। नहीं, देखिए, और आप समझ रहे हैं कि बहुत ऐसा, देखिए राशिद खान सुनना पड़ेगा, राशिद खान सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे, मैं पूछ रहा हूं, आपके मन मुताबिक फैसला नहीं हो रहा, आपके मन मुताबिक कानून सम्मत काम नहीं हो रहा, तो आप खून की नदियां बहाएंगे, ये क्यों कहा गया? क्या इसके लिए
You don't want to feel नहीं, sorry. सवाल ये था कि पहले कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। तो कानूनी कार्रवाई हो गई, एफआईआर कई दर्ज हुए, तो आप धमकाएंगे सिस्टम को कि कानूनी कार्रवाई ये धमकाना नहीं हुआ, तो क्या आप धमकाएंगे सिस्टम को कि अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं जला दूंगा शहर, मैं खून की नदियां बहा दूंगा, मैं सिर कटा लूंगा? इसका मतलब क्या है? दिस इज द क्लियर थ्रेट ऑफ वायलेंस। दिस इज द क्लियर थ्रेट ऑफ वायलेंस। ये वायलेंस है, ये हिंसात्मक बात चेतावनी है प्रशासन को। हम खा रहे कि कानूनी नहीं, एक सेकंड रुकना पड़ेगा अजीज खान, ये चेतावनी है प्रशासन को, ये प्रशासन को चेतावनी दी है। आपने प्रशासन को ललकारा है कि अगर आप नहीं करोगे तो शहर जला दिया जाएगा, नहीं करोगे तो हमें अपना गला कटवा लेंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे। आपको लगता नहीं आप भी इक्वली दोषी हैं? प्यारे नबी के लिए हम गला कटा सकते हैं, हम अपने खून के नदियां बहा सकते हैं। मैं वही जुमले पे हूं कि तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बेल मिली, अब खुशी की बात है। ये कोई फिर आप कहने में तालिबानी सोच के खिलाफ खुशी की बात है। ये कोई इस्लामिक मुल्क है, ये कोई शरीयत से चलने वाला मुल्क है? जब आप कह रहे हैं मैं नदियां बहा दूंगा, मैं गर्दन कटा दूंगा, ये मुल्क में जो हो रहा सही हो रहा? क्या आप एक पार्टी, क्या अगर आप कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है तो सब कुछ गलत हो रहा है इस देश के अंदर? हर जगह हर खून की नदियां बहा दी जाएंगी क्या? निशाना तान रही है लोग, और आप कैसे लोग उसकी तारीफ में बात कर रहे हैं? मैं तारीफ किसी की नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं सबसे। मैं अमीर जी ये कहना चाहता हूँ, शिवम त्यागी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तेलंगाना के सेक्रेटरी राशिद खान जो कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तंसर से जुदा, तंसर से जुदा, ये इनका नहीं, ये इस देश की कांग्रेस का नारा है और ये मूक समर्थन है। अगर यहां पर राशिद खान के अलावा बैठकर समाजवादी के प्रवक्ता या फिर और लोग या एआईएमआईएम के प्रवक्ता इस तरह की बातें करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि कोर्ट ने अगर बेल दे दी है तो हम इसके खिलाफ हैं, राशिद खान, तो कुल मिला के मामला ये है कि ये इसके समर्थक हैं। ओके राशिद, मेरा पॉइंट आपका, आपने बोला कि हम अपने नबी की शान में खून बहा सकते हैं, गर्दन कटा सकते हैं। एक बात बताइए, आपने बोला आपके लिए धर्म ऊपर है, हम इंसाफ की इंसाफ क्या है? इंसाफ गर्दन काटना है, खून बहाना इंसाफ है? और हमारे प्यारे नबी पे जब बात आती तो हम अपनी जानो माल हर वो चीज लुटाने के लिए तैयार है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये बेल आपकी लाइन तो स्पष्ट है फिर। मिली उसको, राजा सिंह को ये बेल से राहत में, मैं कानूनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप राजा सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, वो लाजिम है, वो जायज है, लेकिन हम नबी की शान में कोई करेगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे, सिस्टम को चैलेंज कर देंगे, वो जायज नहीं है, वो नाजायज है और हिंसात्मक है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, और इसीलिए ये कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा जाता है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ये थे राशिद खान, कांग्रेस के प्रवक्ता, माफ करिए कांग्रेस के तेलंगाना के सचिव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट, प्लेजर हैविंग यू। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।